वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू हो रही थी स्ट्रेटेजिक डायलॉग की अमेरिका के साथ, जो पाकिस्तान का एक बहुत आला सतही वफ़द जो गया था, और अभी वहाँ से जैसे अभी शाह महमूद साहब कुरैशी साहब वहाँ से आए हैं, वो बतला रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में इससे अच्छे डायलॉग कभी अमेरिका के साथ हमारे नहीं हुए। ज़फ़र अली साहब, आपकी तरफ आते हैं। जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि 6 महीने बहुत क्रूशल हैं। इन 6 महीनों में अगर सपोज़ इन केस ऐसा होता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ अमेरिका की पोजीशन साउंड होती है, अच्छी होती है, और वहाँ पे वो कामयाबी उसको हासिल होती है, तो पॉलिसी में शिफ्ट आ सकता है। आप इस तरह देखते हैं इसको कि इस तरह की बातें करना, इस तरह के वादे करना, और उसके बाद पॉलिसी में दोबारा एक शिफ्ट आ जाए, आप इस तरह सोचते हैं? देखिए जी, 6 महीने में कुछ नहीं होगा। 8 साल में कुछ नहीं हुआ है तो 6 महीने में क्या होगा। अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत वीज़ावी अफ़गानिस्तान हर वक्त होगा, और हमारा और अमेरिका की रिलेशनशिप एक कंपल्शन है। बिल्कुल सही है कि हमारा मौक़िफ़ और उनका मुख्तलिफ है, मगर एक कंपल्शन है हमें उनके साथ कोऑपरेट करना। हमें ज़िंदगी की बात है, ज़िंदगी और मौत की बात है। ये अफसोस है कहना, मगर हमने अपने इकॉनमी को इतना बुरा हैंडल किया है इतने सालों से कि अगर अमेरिकन IMF और वर्ल्ड बैंक और डोनर्स असिस्टेंट्स ना हो तो पाकिस्तान का इस वक्त बहुत बुरा हाल होता। 14 बिलियन हमारे रिज़र्व्स हैं, जिसमें 11 बिलियन जो हैं वो सिर्फ डायरेक्ट असिस्टेंस की ये हैं। 3 बिलियन है एक्चुअली हमारे पास इस वक्त। एक तो ये कहना कि हमारी, देखिए अफ़गानिस्तान में जब तक तालिबान का ज़ोर है उस वक्त तक अमेरिका खौफनाक रहेगा कि किसी वक्त फिर एक अड्डा वो बन सकता है अलकायदा के लिए। और अफ़गानिस्तान के पॉलिसी में उनका पाकिस्तान का रोल बहुत अहम है। तो ये 6 महीने में कुछ नहीं होगा मेरे ख़्याल में। ये हम इतने पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। ये वाकई जो शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं ये अच्छा डेवलपमेंट है। अब अमेरिका को वाकई रियलाइजेशन हो गया है कि बग़ैर पाकिस्तान नहीं चलेगा। और किधर रियलाइजेशन हुआ है? ना सिर्फ वाइट हाउस में मगर कांग्रेस में। अब आप सोचिए, कांग्रेस तो सुनना ही नहीं चाहता था पाकिस्तान को। वो तो कहते थे, जैसे हिंदुस्तानी कहते थे, ये एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है, इनसे कुछ नहीं हम काम ले सकते हैं। मगर अब कांग्रेस खुद सुनना चाहती। क्यों? स्वात और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशंस हुए हैं। एक दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियर कॉपरेशन के ऊपर जो हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है, वो अभी उसके बारे में भी सुनना चाहते हैं। इसका माने नहीं है कि हमें इंडिया के तरह वही सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट दे देंगे, मगर आप देखें कि ये भी इसके बारे में भी बात होगी। तो मेरे ख़्याल में हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारे कंपल्शन है अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने। हमारे पास एक मौका है इसलिए कि अफ़गानिस्तान जो है, विदाउट अफ़गानिस्तान में ना वो जीत सकते हैं, जीत छोड़िए वो तो कामयाब नहीं हो सकते। और उनके स्ट्रैटेजी के रिस्पेक्टेबल तौर पे वो निकलें, और हमारी स्ट्रैटेजी के हम सर्वाइव करें। बोथ हैव अ मीटिंग पॉइंट इन गुड रिलेशंस बिटवीन ईच अदर। तो मेरे ख्याल में ये चलेगा मामला, ये और फ्रेंडली तौर पे चलेगा। और जैसे वो उनके साथ असिस्टेंस आते रहें, और हमारा मेरे ख्याल में पब्लिक जो एंटिपैथी है अमेरिका के ख़िलाफ़, जो अनपॉपुलैरिटी अमेरिका का, वो मेरे ख्याल में बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं। इंडिया किस तरह ले रहा है इस पूरे डेवलपमेंट को अमेरिका के साथ? और दूसरी, ये सिविल न्यूक्लियर की बड़ी बात हो रही है। कियानी साहब ने भी वहाँ पे जाके ये कहा है कि जी अगर हमारी एनर्जी की उसको आप मीट कर लेते हैं तो फिर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सोचते हैं दिस एनी पॉसिबिलिटी कि जिस तरह इंडिया के साथ इन्होंने सिविल न्यूक्लियर को साइन किया है, पाकिस्तान के साथ भी सिविल न्यूक्लियर जो है कोई माहिदा वगैरह मतलब बन सकता है? मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के साथ पहले तो उन्होंने बहुत साफ अल्फाज में कह दिया था। रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन जब था, उन्होंने बहुत साफ अल्फाज में कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ इस तरह का कोई मुआहिदा करने के सोच भी नहीं रहे। और अब इस एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़रा ज़्यादा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की है, ज़्यादा डिप्लोमेटिक पोस्चर है इनका।
اور انہوں نے آؤٹ رائٹلی منع بھی نہیں کیا ہے، لیکن میں نے کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا کسی ہائی یو ایس آفیشل کا، نہ پہلے نہ اس اسٹریٹجک ڈاکٹر صاحب ڈائلاگ انہوں کے نے نہ بھی بعد. نہیں کیا ہاں بھی نہیں کیا جی ہے، مطلب لیکن جیسے اس they always say پہلے کہ تو نہ کہتے تھے، جی ہاں لیکن اب کسی نے ہاں نہیں کہا ہے. تو اس سے میرا خیال ہے کہ ہم کو اس کنکلوژن پہ ہم نہیں پہنچ سکتے کہ وہ کنسیڈر کریں گے کبھی فیوچر میں. جی ہاں. دوسرا جو آپ کا سوال تھا بہت اہم تھا. انڈیا جن چیزوں سے وہ ذرا خائف تھے یا کنسرن تھے وہ یہ ہیں کہ پاکستان نے یہ ایشو ریز کیا تھا کہ انڈیا جو پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹیز کر رہا ہے افغانستان میں بیٹھ کے، تو اس کا سدباب ہونا چاہیے. اور دوسرا پاکستان نے یہ ایشو ریز کیا تھا کہ جب یعنی کہ نیا ایک سیٹ اپ ہوگا افغانستان میں، اگر امریکنز وہاں سے پل آؤٹ کرتے ہیں تو اس میں پاکستان کا کیا رول ہوگا. پاکستان کی انٹرسٹ یہ ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہو وہ پاکستان کے خلاف نہ ہو بلکہ پرو پاکستان ہو، افغانستان میں امن ہو اور افغانستان میں اسٹیبلٹی ہو. تو یہ انٹرسٹ ہے پاکستان کی. اب اور ظاہر ہے کہ انڈیا کا رول تھوڑا، جس طرح سے وہ افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اس کو روکا جائے. تو انڈیا ان چیزوں پہ کنسرن ہے. دوسرا کنسرن میرا خیال ہے انڈیا کا ایک اور بھی ہے کہ طالبان سے جو بات چیت امریکنز کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے انڈینس اس سے بھی کنسرن ہے. اس ایشو پہ انہوں نے بہت کنسرن شو کی تھی جب لندن میں بات چیت شروع ہوئی تھی، تو انہوں نے اس پہ برملا صاف صاف کہا تھا کہ وہ اس بات سے کنسرن ہے. تو اب اگر یہ ایک سٹیپ آگے بٹ دے بڑھتا وانٹ ٹو ہے. سی کہ پروگریس کس طرح ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. عابد صاحب کے F-16 کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور اس بار بھی وہاں پہ خوشخبری قوم کو مل رہی ہے کہ کچھ F-16 شاید 18 F-16 جو ہیں پاکستان کو مطلب ہینڈ اوور ہونے والے ہیں شاید اسی مہینے کے اندر. اور اس بار یہ اسٹریٹجک ڈائلاگس جو وہاں پہ ہوئے ہیں اس کے اندر ڈرون ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی پاکستان نے کہا ہے کہ جی رادر دین آپ آ رہے ہیں اور ہمارے ڈرون حملے کر رہے ہیں، آپ ہمیں ٹیکنالوجی دیں اور اگر سپوز ہم یہ کچھ دیکھتے ہیں کہ ٹیررسٹ وہاں پہ ہیں تو ہم خود ان کو ایلیمنیٹ کریں گے. آپ سوچتے ہیں کہ مطلب F-16 کا اب ہمیں ملنے والے ہیں؟ یو سی 14-18 یا اسمال کوانٹٹیز کا یہ نا اٹ مینز نتھنگ. آئی مین یہ ٹھیک ہے، وہ انہوں نے آپ کو ایک وہ کیرٹ دکھا کے آپ کو لیے جا رہے ہیں وہ، اور فیوچرسٹک وعدے. ٹھیک ہے، ہلالی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وی شوڈ ناٹ بی ویری پیسمسٹک اباؤٹ اٹ، بٹ دین یو نو دیر از اے ہسٹری آف ریلیشن شپ.